हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिस नो प्रॉब्लम में। दोस्तों, आज के इस अनोखी क्लास में हम आपको बताने वाले हैं सॉर्टिंग के बारे में। जी हाँ दोस्तों एमएस एक्सेस में सॉर्टिंग एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है जो कि बहुत ही काम का टूल है। इसके बारे में आज हम डिटेल में जानने वाले हैं। तो दोस्तों, हम पहले जान लेते हैं कि सॉर्टिंग होता क्या है। देखिए, सॉर्टिंग का मतलब होता है कि आपके टेबल में जो भी डेटा है, आपके डेटाबेस टेबल में जो डेटा होता है, उस डेटा को किसी एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया ही सॉर्टिंग कहलाती है। ठीक है। एमएस एक्सेस में दोस्तों सॉर्टिंग 3 तरह से होती है। हम आपको यहाँ दिखाएंगे कि जो सॉर्टिंग का ऑप्शन है तो वो तीनों ऑप्शन कहाँ कहाँ मिलेगा। तो सबसे पहले तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो भी आप डेटा देख रहे हैं, ये स्टूडेंट आईडी है, स्टूडेंट नेम, क्लास, डेट ऑफ बर्थ, सिटी और मोबाइल नंबर। इतने फील्ड हैं हमारे पास, जिनको कॉलम भी कहते हैं। और हमारे पास टोटल 11 रिकॉर्ड हैं। ये देखिए, 1 से लेकर के 11 तक रिकॉर्ड हैं। अब इसमें क्या है कि हमको सॉर्टिंग अपनाना है। जैसे मान लीजिए कि ये जो नाम है हमारे पास, तो जैसे ए नाम वाले यहाँ शुरू में 2 ठो ए नाम के हैं, इसके बाद फिर और बीच में भी कुछ ए नाम वाले हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारा डेटा कुछ इस तरह से व्यवस्थित हो जाए कि जब हमारा ये डेटा हम जैसे ए नाम वाले ढूंढना चाहें तो हमको इकट्ठा मिल जाए, एक स्थान पर मिल जाए। बी नाम वाले इकट्ठा मिल जाए, सी नाम वाले इकट्ठा मिल जाए। जिनका नाम ए से शुरू होता है, बी से शुरू होता है, सी से शुरू होता है, तो इन सब का नाम इधर उधर ना रहे, इकट्ठा मिल जाए, ताकि हमको डेटा फाइंड करने में आसानी हो। अगर ऐसी प्रक्रिया हम अपनाना चाहते हैं तो हम यूज करते हैं सॉर्टिंग। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे सॉर्ट करने के 2 तरीके होते हैं। पहला होता है असेंडिंग ऑर्डर और दूसरा होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बढ़ते क्रम में और डिसेंडिंग का मतलब होता है घटते क्रम में। देखिए, यहाँ पे आप होम टैब के अंतर्गत आपको मिलेगा, यहाँ सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप में यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ पे लिखा हुआ है A to Z असेंडिंग और यहाँ Z to A डिसेंडिंग। अभी हमने जो भी डेटा इंटर किया है अपने हिसाब से, जैसा हमको रिकॉर्ड मिला उसके हिसाब से हम डेटा इंटर करते गए। लेकिन अब हमको ज़रूरत है इसको सॉर्ट करने का, ताकि जब भी हम इसको फाइंड करना चाहें तो हमको आसानी से मिल जाए। तो देखिए, हम सॉर्ट कैसे करते हैं। जैसे अगर हमको स्टूडेंट नेम के हिसाब से अगर हमको डेटा सॉर्ट करना है तो हम इसको कैसे करेंगे। जैसे हम यहाँ असेंडिंग में क्लिक करते हैं, यहाँ पे देखिए, ये देखिए, तो जैसे ही हमने क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि जो स्टूडेंट की आईडी थी, जो अभी व्यवस्थित थी 1 2 3 4 5 से लेकर 11 तक, अभी आप देख रहे हैं पहला नाम आरव है, क्योंकि इसका जो नाम है डबल ए से शुरू होता है, तो इसका नाम आरव है, इसलिए इसका नाम शुरू में ही आ रहा है। अब दूसरे नंबर पे यहाँ पे आ गया अभ्युदय गोस्वामी, इसके बाद फिर तीसरे स्थान पर आया है आदित्य वर्मा, फिर अनन्या गुप्ता, फिर अर्जुन कुलकर्णी। देखिए, ये ऐसे नाम हैं जिनका नाम ए से शुरू हो रहा है। ठीक है। तो ए से शुरू होने वाले नाम इकट्ठा हो गए हैं। इसके बाद और तो कोई है नहीं हमारे पास नाम। इसके ए के बाद जो हमारा नाम स्टार्ट हो रहा है ईशान मेहता से है, फिर आई के बाद यहाँ के से है काव्या नायर, इसके बाद फिर है नेहा रेड्डी, प्रिया अय्यर, रोहन सिंह और स्नेहा जोशी। ठीक। तो ये हमने नेम के अकॉर्डिंग इसको सॉर्ट किया है। लेकिन आपको एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा सॉर्ट करते समय, कि अगर आपने एक कॉलम के माध्यम से डेटा सॉर्ट किया है तो उससे रिलेटेड जितने भी रिकॉर्ड रहेंगे, जितने भी फील्ड रहेंगे, वो ऑटोमेटिक सॉर्ट हो जाएंगे। देखिए, यहाँ पे हमने नाम के हिसाब से इसको सॉर्ट किया है, लेकिन स्टूडेंट की आईडी भी सॉर्ट हो गई है अपने हिसाब से। ठीक है। क्लास भी हुआ है। ठीक है। अब यहाँ पे मेन चीज़ इसको फोकस किया गया है स्टूडेंट फील्ड में, स्टूडेंट नेम वाले फील्ड को, तो इसको इसने सॉर्ट किया है। और इसके हिसाब से इससे रिलेटेड जो डेटा है तो ये उठ के अपने हिसाब से आ गया है। अगर मान लीजिए कि हम क्लास वाइज इसको सॉर्ट करते हैं, तो देखिए क्लास वाइज सॉर्ट करने पर क्या होगा। ये देखिए, जो ए से कोर्स हमारा स्टार्ट हो रहा है ADCA है, फिर BCA है, BCA है, BCA के जितने कैंडिडेट हैं उनको आ गया नाम। इसके बाद फिर DCA का है, फिर PGDCA है। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे शुरू में जहाँ पे आरव शुक्ला था, तो अब स्टार्टिंग में अभ्युदय आ गया है। क्यों आ गया है? क्योंकि हमने यहाँ पे क्लास के हिसाब से अब सॉर्ट कर दिया है। तो क्लास में जो हमारा नाम पहले आ रहा है ए से, तो वो ADCA आ गया है, इसीलिए इसका नाम पहले आया है। ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डेट ऑफ बर्थ भी इनका चेंज है, सिटी भी चेंज हो रहा है।
अब अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से असेंडिंग कर रहे हैं। अभी देखिए दोस्तों, हम सॉर्टिंग में सिर्फ असेंडिंग कर रहे हैं, डिसेंडिंग नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम असेंडिंग अगर डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से करते हैं, आपको सिर्फ उस फील्ड में क्लिक कर देना है जिसको आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग करना है। ठीक है, तो हमने अभी डेट ऑफ बर्थ के कॉलम में क्लिक किया है, फिर हम यहाँ पे चले जाते हैं इसमें। तो अब देखिए फिर से हमारा ये असेंडिंग ऑर्डर में हुआ, तो फिर से थोड़ा सा आपको यहाँ चेंजेस देखने को मिला होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए हम सिटी के हिसाब से इसको असेंडिंग डिसेंडिंग करें तो क्या आएगा, फिर से हम इसको क्लिक कर देते हैं। तो ये देखिए असेंडिंग में पहला नाम हमारा दिल्ली आ गया, फिर ग्वालियर, जबलपुर, मैहर, रीवा, रीवा, सतना, सतना, सीधी, सीधी, और लास्ट में है क्या, सिंगरौली। ठीक है, तो आपका जो कर्सर है जिस फील्ड में ब्लिंक करेगा उसी फील्ड के हिसाब से आपका डेटा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाएगा। अब मान लीजिए कि आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। डिसेंडिंग का मतलब कि जेड से शुरू होगा, जेड, फिर बाई, इस तरह से, फिर एक्स, इस तरह से नाम आएगा। अब अगर हम इस स्टूडेंट नेम को डिसेंडिंग ऑर्डर में करते हैं तो क्या आएगा, ये देखिए डिसेंडिंग में जैसे ही हमने किया तो सबसे लास्ट वाला जो नाम था ये यहाँ पे देखिए स्नेहा जोशी, तो ये शुरू में है। अगर इसको हम असेंडिंग करते हैं तो स्नेहा जोशी का नाम यहाँ देखिए सबसे लास्ट में है। ठीक है ना, लेकिन अगर हम डिसेंडिंग करते हैं तो ये सबसे शुरू में इसका नाम आ रहा है। ठीक, इसी तरह से अगर हम क्लास को डिसेंडिंग करें तो इसमें क्लिक कर दिए तो ये देखिए जो सबसे लास्ट में क्लास का नाम था वो सबसे पहले आ गया है, और जो सबसे शुरू में आना चाहिए था वो सबसे लास्ट में आ गया है। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ को अगर हम डिसेंडिंग में करते हैं तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे देखिए कि जो सबसे नई डेट है ना, जो सबसे न्यू डेट है वो पहले आ जाएगी और सबसे पुरानी डेट सबसे लास्ट में चली जाएगी। यहाँ पे देखिए 14/8/2007 सबसे नई डेट है इनमें से, तो ये पहले आ गई है। इसके बाद फिर इससे कम वाली, फिर इससे कम, इससे कम, और सबसे ओल्ड जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 3/12/2000। ठीक, तो ये सबसे लास्ट में चली गई है। इसी तरह से अगर आप सिटी वाइज इसको डिसेंडिंग करते हैं तो यहाँ देखिए, ये देखिए सिंगरौली सबसे लास्ट में था असेंडिंग में, अब डिसेंडिंग में सबसे ऊपर आ गया है। ठीक है, इसी तरह से अगर आप मोबाइल नंबर को असेंडिंग में करेंगे तो ये देखिए मोबाइल नंबर के हिसाब से असेंडिंग ये आ गया है। ठीक, ये 70 89 इस तरह से शुरू के अंक इधर पकड़ रहा है। ठीक है, 70 है, फिर 74 है, फिर 76 है, फिर 80, 87, 90, 96, 97, 98 और 99। अगर इसको डिसेंडिंग करते हैं तो ये जो लास्ट में मोबाइल नंबर है ये सबसे ऊपर चला जाएगा। तो ये देखिए सबसे ऊपर चला गया है। तो दोस्तों इस तरह से हम इसको सॉर्ट करते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो ये तो हो गया हमारा पहला। यहाँ पे देखिए कि यहाँ होम टैब के अंतर्गत सॉर्ट एंड फिल्टर में आपको मिलेगा ये ऑप्शन। अब अगर मान लीजिए कि आपको ये सॉर्टिंग पूरा क्लियर करना है, आपको पहले जैसा ये डेटा रखना है, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा क्लियर ऑल सॉर्ट्स। इसमें आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपका डेटा पहले जैसा हो जाएगा। ये देखिए पहले जैसा हो गया है। तो यहाँ से हमको पहला यहाँ मिला सॉर्टिंग का ऑप्शन। दूसरा सॉर्टिंग का ऑप्शन आपको कहाँ मिलेगा, दूसरा आपको मिलेगा जब आप जिस फील्ड में क्लिक किए रहेंगे उसमें आप राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा सॉर्ट का। ये देखिए लिखा है सॉर्ट A to Z और सॉर्ट Z to A। A to Z का मतलब है असेंडिंग ऑर्डर और Z to A का मतलब है डिसेंडिंग ऑर्डर। देखिए यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए हमारा A to Z हो गया है। अगर इसी को हम Z to A करेंगे तो ये जो स्नेहा जोशी का नाम है तो सबसे ऊपर आ जाएगा। देखिए हम Z to A में करते हैं तो ये देखिए यहाँ पे जो नाम सबसे लास्ट में था वो सबसे ऊपर आ चुका है। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये दूसरा तरीका था सॉर्ट करने का। तीसरा तरीका हम आपको बता देना चाहते हैं। तीसरा तरीका क्या है सॉर्ट करने का, कि जिस फील्ड में आप हैं उस फील्ड में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि छोटा सा एक ड्रॉप डाउन बटन बना हुआ है। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे भी आपको सॉर्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। ये देखिए सॉर्ट में आप क्लिक करिए, ये देखिए सॉर्ट हो गया है। ठीक है, अब चाहे आप इसको असेंडिंग में करिए या डिसेंडिंग में करिए, हर तरह से ये सॉर्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आप सॉर्टिंग को अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको अपने डेटाबेस में कहीं भी सॉर्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपकी मदद करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ हमने सॉर्टिंग के लिए सीखा, सॉर्टिंग में असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, हमने तीनों मेथड आपको बता दिया है।
ठीक है। और आप हमारी वीडियो देखिए, सीखिए, अगर कहीं भी दिक्कत होती है तो फिर मुझे बताइए, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।